वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। मैं हूं अंकुर कुमार, आपके लिए रीजनिंग लेके आया हूं। रीजनिंग में वो बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं और बच्चे वहां से फंस फंस जाते हैं उन क्वेश्चनों में, लेकिन इजी वे में उनको कैसे कर सकते हैं, वो ट्रिक कौन कौन सी होंगी जिनमें हम रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपके लिए डाइस का टॉपिक लेके आया हूं। डाइस में जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं की है, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट से वो फर्स्ट क्लास कीजिए, और अगर वो क्लासेस आपको करनी है तो हमारे आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी। सेकंड क्लास में आज डाइस की लेके आया हूं। सेकंड क्लास बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से करते हैं। साथ में क्वेश्चंस आज बहुत बेहतरीन होंगे। और देखिए जी, पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम कैसे इजी वे में कर सकते हैं। देखिए जी, मेरे सामने आपको ये दिखाई दे रहा होगा ओपन डाइस, और ये है मेरे प्यारे भाई क्लोज डाइस। ओपन को क्लोज करके कौन सा डाइस बना सकते हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब कि इसको मैं ऐसा फोल्ड करूं जिससे कि मेरा क्लोज डाइस बन जाए, ओपन से क्लोज डाइस बन जाए। ठीक है जी, हमारे पास में चार ऑप्शन है कौन सा डाइस इसमें बन सकता है। आप सभी को पता है, अगर मैं डाइस की बात करूं, देखो जी, ये डाइस है। ठीक है जी, डाइस ऐसा ही होता है जिसकी 6 क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, है ना, 6 साइडें होती हैं। एक से लेके 6 नंबर भी आपने लूडो खेला होगा ना, लूडो में भी तो ऐसा होता ही है, जिसकी 6 आ जाए, है ना, जिसको 6 दिखाई दे जाए सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। ठीक है जी, अब देखिए जी, इसमें एक चीज देखिए, अगर आपको डाइस के क्वेश्चन करने हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना होगा कि अपोजिट का नंबर कभी भी साथ में, अपोजिट का फेजेस साथ में एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि यहां से टॉप का अपोजिट क्या है, बॉटम, तो यदि टॉप पे यदि 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो बॉटम पे यदि 1 लिखा हुआ है, तो एक साथ 6 और 1 एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका अपोजिट क्या है, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड नहीं आएगी, है ना। तो 3 साइड ये दिखाई देती हैं, अपोजिट चीजें एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर मुझे अपोजिट देखना हो कि 6 का अपोजिट क्या है, तो ये बहुत इजी है। ट्रिक देखिए कि एक को छोड़ के एक अपोजिट होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि मुझे टॉप का अपोजिट देखना है, तो एक स्लाइड को छोड़ के, एक फेजेस को छोड़ के क्या करूंगा, मैं नीचे चला जाऊंगा, यहां से एक छोड़ दी ये वाली, ठीक है, नीचे जाके क्या हो मिल गया मेरे को, अपोजिट। ऐसे ही मैं यहां करूंगा, 6 का भी देखना है तो मैं ये वाली स्लाइड को छोड़ दूंगा, है ना, इस वाली फेजेस को मैंने छोड़ दिया, तो क्या हो गया, इसका 6 का अपोजिट क्या है, 2 वाला है। ठीक है, आगे, अब ये वाली एक को छोड़ दो, ये वाला अपोजिट, एक को छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो यदि 3 का अपोजिट क्या है, 4 है, और 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, यानी कि 1 का अपोजिट क्या है, वो है 5। तो मैंने बताया अपोजिट चीजें एक साथ नहीं आ सकती, है ना, यानी कि अपोजिट की चीजें एक साथ नहीं आ सकती। 1 और 5 अपोजिट है, तो भाई यहां क्यों दे रखे हो 1 और 5, ऑप्शन गलत, ये तो नहीं बन सकता। आगे देखो, अगर 2 और 6 अपोजिट हैं तो एक साथ क्यों आ रहे हो, ये भी गलत। यहां देखिए 1 और 5 अगेन यहां पे दे रखे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहां पर अपोजिट एक साथ में नहीं दे रखे, है ना। अगर 2 का अपोजिट देखना हो, 2 का अपोजिट क्या है, 6, देखिए 6 नहीं है ना। 3 का अपोजिट क्या है, 4, 4 भी नहीं है। 5 का अपोजिट 1 है, 1 भी नहीं है ना, तीनों अलग अलग दे रखे हैं, है ना। अपोजिट चीजें एक साथ नहीं आ सकती। इतनी बात समझ में आए तो बस बन गया हमारा आंसर। कौन सा वाला बन सकता है, ये वाला, ए वाला हमारा आंसर है। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ए में दे रखा कोई भी संभव नहीं है, नहीं जी, बन गया हमारा, ये तो गलत हो गया। बी में दे रखा है केवल 1, यानी कि ए और बी, नहीं जी, हमारा कौन सा बना था, केवल ए वाला बना था, तो ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। केवल सी और डी, नहीं जी, ए वाला बना था। डी ऑप्शन पर ध्यान करें, केवल ए, तो ए ही बना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, राइट आ जाएगा।
चलिए जी अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस है आज की। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगेन एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। देखिए शॉर्ट तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए एक ही पासे की तीन विभिन्न क्या दे रखी हैं, स्थितियां दे रखी हैं, यानी कि एक पासे से 3 बार उसको दिखाया गया है। ठीक है जी, यहां पर देखिए 3 बार उसको दिखाया गया है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 में एक ही डाइस है, उसको 3 बार दिखाया गया है। क्या पूछा गया है, दो के प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत, मतलब दो के क्या पूछा है, अपोजिट पे क्या आएगा, है ना, अपोजिट पे दो के क्या आएगा। देखिए 3 बार अगर 3 डाइस दे रखी हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कॉमन देख लो, उनमें कॉमन क्या क्या चीजें दे रखी हैं। जैसे मैं पहली डाइस की बात करूं, फिगर 1 में और फिगर 3 में क्या चीज कॉमन है, 1 और 5 यहां भी कॉमन है, 1 और 5 यहां भी कॉमन है। तो कॉमन कॉमन चीजें निकाल देते हैं, जो बच गया वो क्या है, अपोजिट। हमसे पूछा गया है दो का क्या है, दो का अपोजिट मेरे भाई क्या है, सीधे सीधे दिख रहा है, क्या है, 4 है। दो का अपोजिट 4 है, तो निकल आया ना आंसर, है ना। बेहतरीन तरीके से आज चीजों को करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही 4 दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा, यह पूछा गया है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अब पूछा गया है इनमें से फिर से वही कॉमन देख लो, क्या क्या चीजें कॉमन है ना। अगर मैं देखूं सेकंड में और थर्ड में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, क्या दिख रहा है, 1 और 4 यहां कॉमन है, 1 और 4 यहां कॉमन है। हमसे पूछा गया है 1 के अपोजिट में क्या है ना। 1 के अपोजिट में देखा जाए तो कौन सा है, यहां देखिए, और इसमें क्या कॉमन है, 1 यहां भी कॉमन है, 1 यहां भी कॉमन है, 1 यहां भी कॉमन है। एक चीज देखा आपने कि अपोजिट चीजें मैंने कही साथ नहीं आ सकती, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जैसे 1 के साथ में क्या आ रहा है, यहां पर 2 भी आ रहा है, तो 2 ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, 1 के साथ में यहां 4 आ रहा है, 4 भी कट जाएगा। 1 के साथ में यहां पर 6 आ रहा है, देखो ये वाला 6 आ रहा है, 6 भी कट जाएगा। लेकिन 1 के साथ में क्या नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। तो इस ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, 1 के अपोजिट आने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगेन 1 का पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। देखिए यहां भी अलग दे रखा है, डाइस को भी अलग दे रखा है, ऑप्शन भी एक अलग है। ठीक है जी, क्वेश्चन अलग है। अगेन एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, करते हैं साथ में। क्या पूछा गया है, 1 के अपोजिट। 1 के अपोजिट कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था आप फिगर पर ध्यान दिया करो, जैसे कि 3 स्थिति दर्शाई गई हैं, है ना। कॉमन चीजें क्या क्या हैं वो देख लो एक बार। कॉमन चीजों से देखोगे, सेकंड में और थर्ड में देख लो क्या चीज कॉमन है। अगर मैं बात करूं यहां पे कॉमन क्या है, 4 यहां भी दे रखा है, 4 यहां भी दे रखा है, 6 यहां भी, 6 यहां भी। ठीक है, अगर मैं यहां निकालूं ये दोनों आपस में, और ये क्या है, अपोजिट, यानी कि 2 के अपोजिट क्या है, 5 है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 1 के अपोजिट। अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे क्या क्या कॉमन है, अगर इन दोनों की बात करूं, 4 और 2 यहां भी कॉमन है ना। तो 3 क्या है, वो बच गया, है ना। 3 बच गया, तो 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के अपोजिट। लेकिन यहां पर 2 2 आ गए हैं, ये ऐसे नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे हम, जैसे कि 1 के अपोजिट हमसे पूछा गया है, इसको शानदार तरीके से करते हैं। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए 4 और 6 क्या है, कॉमन है। 4 और 6 दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं देखूं 4 और 6 यहां पर कॉमन है, तो
यदि 4 के अपोजिट में कोई भी चीज आएगी, आपने एक चीज किया कि तीनों बार 4 4 कॉमन है, तीनों बार 4 4 कॉमन है, ऐसी कौन सी संख्या है जो यहां पर नहीं दर्शाई गई? इन तीनों बार में ऐसी कौन सी संख्या है जो बार बार नहीं आई? 3 के 4 के साथ में तीनों बार में नहीं आई, कौन सी है? वो है 1। 1 क्या है? अगर मैं इसको 3 बार अगर मैंने अलग अलग तरीके से फेंका, जैसे लूडो खेलते हैं, तो अगर मैं 3 बार उसको खेल दिया, ठीक है, लेकिन 1 जो है इनमें तीनों में से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रिपीट कौन सी हो रही है? 4। तो 4 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि 4 का अपोजिट क्या है? 1 है। देखो ऑप्शन कैसे कट कर सकते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 4 का अपोजिट क्या है? 1 है, वहां आ गया। अगर मैं इसको करूं, ऑप्शन कैसे कट करेंगे? 4 का अपोजिट यहां पर दे रखा है, 1 का अपोजिट ये वाला डी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आगे देखिए। अगेन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। 3 के प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? देख मेरे भाई, बहुत ही आसान है। 3 के अपोजिट पूछा गया है, अगेन 3 बार उसको दर्शाया गया है। 3 के अपोजिट मुझे देखना है, 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं 4 और 3 यहां भी कॉमन है कि नहीं? आगे देखो इन दोनों में कीजिए क्या क्या कॉमन है। अगर 4 6 की बात करूं तो यहां भी कॉमन है, ठीक है। आप देखिए पहले सेकंड फिगर में देखो और थर्ड फिगर में देखो, आपको आंसर मिल जाएगा विद इन सेकंड। क्या है ये? कॉमन कौन कौन से हैं? यही तो कॉमन है। हमसे पूछा क्या है कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट ही हमसे पूछा है। जब दोनों चीजें कॉमन निकल गई तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको कि इस तरह से दो में यदि हम आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, तो जो बच जाता है वो अपोजिट का ही बचता है। तो क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। तो हमसे पूछा गया 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ऑप्शन को हम कैसे काट सकते हैं? ऑप्शन भी कट जाएंगे आसानी से अगर काटना चाहें। देखो 6 तो वैसे ही कट गया है ना, 6 कट जाएगा, 5 कट जाएगा। इस तरह से भी हम 4 को भी काट सकते हैं, इस तरह से भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे तरीके से यहां से भी मिल गया हमें आंसर। ठीक है, आगे देखो। अगेन आगे क्वेश्चन क्या है कि 1 को दर्शाने वाले पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाई गई हैं। संख्या 1 के अपोजिट पूछा गया है कि 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो जी, इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट में देखो और थर्ड में देखो, यानी कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। अगर मैं बात करूं 4 यहां भी कॉमन है, 4 यहां भी कॉमन है। एक चीज और बताई थी मैंने कि आप क्या कर दें, क्लॉकवाइज चल लें, उससे भी आंसर आ जाते हैं। यहां देखो यहां भी 4 कॉमन है, तो लेकिन यहां पर 1 कभी भी नहीं आया। जो लास्ट क्वेश्चन में कराया था मैंने, सेम वही लगा दो यहां भी लॉजिक, कि मैं तीनों बार फेंका लेकिन 4 कॉमन बाहर बार आ रहा है। अगर 1 दिख जाता कहीं तो 4 का अपोजिट नहीं हो सकता 1, ठीक है। तो 4 बार बार आ रहा है तो वो उसका अपोजिट तो कहीं छुपा हुआ है, अपोजिट चीजें ही तो साथ में नहीं आ सकती। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? यानी कि 1 का अपोजिट पूछा गया था, बी हो जाएगा 4 पे। ठीक है जी, आगे देखो। देख रहे हो बहुत जल्दी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इनको। बहुत बच्चे जो है इसमें उलझे रहते हैं, बेटा उलझना नहीं है, इसकी भी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। इसीलिए मैं आज आपको कल बेसिक करा दिया था, आज शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। 7 क्वेश्चन में है हमसे 3 से का प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 3 का क्या है? अपोजिट पूछा गया है, कौन सा आ सकता है? अगर मैं यहां बात करूं 3 का अपोजिट, देखो पहले फिगर में देखो, है ना, पहले फिगर में देखो, फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या चीज कॉमन है। अगर मैं यहां बात करूं 2 यहां भी कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है ना। अगर मैं यहां से अगर मैं इस नई ट्रिक देखो, नई ट्रिक देखो, अगर मैं कहूं कि कॉमन से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, यहां से क्लॉकवाइज चल लिए
तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इस वाली की बात करूं 2 आ जाएगा, क्लॉक अगेन फिर 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 1, यहां क्या आ जाएगा 2 6 3, तो 3 का अपोजिट निकल आया है ना 1, 3 का अपोजिट क्या है 1, कौन सा ऑप्शन है, वो है सी वाला। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, करना आपको है। ठीक है, मैंने मल्टीपल आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप इस मेथड से भी बहुत जल्दी से आंसर, देखो एसएससी सीजीएल टायर 1 का है क्वेश्चन ये, लेकिन हम देखते ही आंसर कर रहे हैं, यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। मैं बार बार यही कहता हूं, रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेसी और टाइम के साथ में कौन जल्दी से क्वेश्चन को बना सकता है, गलत भी नहीं करना, और इसको भी बहुत जल्दी तरीके से हम कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। अगेन आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा डाइस के, हो सकता है कि अगली क्लासेस और बेहतरीन हो आपकी। ठीक है, ये वाली क्लासेस आपको कैसी लगी, अगर अच्छी पसंद आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कमेंट अपना, मैं आपको लिए खुद रिप्लाई करूंगा कि आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारी क्लासेस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते रहिए। चलिए, जय हिंद।